वेलकम हीलिंग पर्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि इस 1111 पोर्टल के बाद में आपका हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहता है, आपको क्या मैसेज देना चाहता है, यानी कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सभी का बहुत सारा वेलकम है। आपके प्यार साथ सहयोग के लिए और आपके ब्लेसिंग्स के लिए मैं दिल से आभारी हूँ, आप लोगों के प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का यहाँ होने के लिए। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले दो बातें आप लोगों के साथ में। ये जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स मैंने लिए थे कल के मेडिटेशन के 1111 पोर्टल के मेडिटेशन के बाद में। ये रीडिंग मैंने कल से ही करने की सोच रखी थी और यहाँ पर ये तीनों कार्ड मैंने ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 के लिए लिए हैं। अपने लिए भी लिए हैं, जो कुछ पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी लिए हैं, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है इस चीज़ के लिए, तो मैंने आप लोगों के लिए भी लिए हैं। और ये जो मैसेजेस हैं ये चूज़ करने के लिए नहीं है ऑप्शन में, ये ऑप्शंस में नहीं है कि आप इनको चूज़ करें। ऑप्शंस के लिए यहाँ पर मैं योगिक पार्ट डेक में से आप लोगों के लिए एक एक कार्ड लूँगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, मैंने अभी कमेंट बॉक्स में पढ़ा था कि नेगेटिविटी बहुत हो रही है ना, नेगेटिविटी बहुत लग रही है। देखिए, जीवन में ना नेगेटिव और पॉजिटिव ये दो ही साइड हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पोलैरिटी है, हर चीज़ दो है ना। अच्छा बुरा, गलत सही, अंधकार प्रकाश, सब कुछ चीज़ें है ना, दो तरह की हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव भी है। अपने फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत रहेगी। अब कोई नेगेटिविटी, कोई इस तरह की बात, कोई कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, अगर आपका फोकस उस पे रहेगा या फिर आप लोगों को देखकर ही परेशान होंगे या फिर आप उनसे ट्रिगर होते रहेंगे, तो उससे आपको दिक्कत होगी। तो अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए, अपनी पावर को क्लेम कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये जर्नी अब से आपकी ही है। हालांकि पहले भी आपकी ही थी, लेकिन अब आपके लिए जरूरी है कि आप खुद के लिए क्या करना चाहते हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए। आप खुद के लिए क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को कहाँ देखते हैं। लेकिन अगेन यही बात है कि आप उसमें किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इंटेंशनली किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अपनी ग्रोथ के लिए आपको जो करना है वो आप जरूर कीजिए। बस आपकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए और आपकी सोच जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन जो भी गोल्स बनाएं, जो भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाहें, उनको रियल बेस पे रखिएगा कि आप रियलिटी को अपनी चेक कर रहे हैं कि आप कितने एक्शन ले रहे हैं, आप कितनी अपनी सोच को बदल रहे हैं, आप किस तरह के कर्मा करके आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि मन, वचन, कर्म और वाणी से आप जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। और वो जितना अच्छा होगा, जितना पॉजिटिव होगा, आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है कि इस 1111 पोर्टल के बाद में एकदम से कुछ धमाकेदार ऐसा हुआ है कि आपके जीवन में या तो पैसा बरसने लगेगा या प्यार बरसने लगेगा। आपको अवसर मिलेंगे, आपको चूज करने के अवसर मिलेंगे कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। जीवन में उथल पुथल आएगी ही आएगी, क्योंकि टाइम पीरियड अभी भी बदल रहा है। तो इसमें जो आप चॉइसेस करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो भविष्य है वो कैसा होगा। ये एक सिंपल सी बात है, हमेशा से ऐसा ही चला आता है कि आप जो कुछ भी करना चूज करते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ आगे कैसी होगी। तो मैंने पहले भी कहा है आपको अपने वीडियोस में और अब भी कह रही हूँ कि अपनी सोच को बदलिए, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। अगर इसके ऊपर आपका फोकस रहेगा कि कोई क्या कर रहा है, तो हमेशा ही परेशान रहेंगे। आप क्या कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर आपका फोकस रहेगा तो आपकी ग्रोथ होगी, आप चमकेंगे, आप शाइन करेंगे और अपनी रियल पावर को महसूस कर पाएंगे। तो अपने फोकस को शिफ्ट करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि लोग आपको नेगेटिविटी देते हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन से आपको नेगेटिविटी या ट्रिगर मिलता है, तो उसको देखना बंद कर दीजिए। नहीं हो सकता है तो उससे अपनी कनेक्शन कट कर लीजिए, वो भी नहीं हो सकता है तो उससे बात कीजिए। यानी कि अपने लेवल पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उस चीज़ के अंदर आप स्टक नहीं रहिए, इससे आपकी ग्रोथ में ही प्रॉब्लम होगी। तो होप कि इससे आपको मदद मिले। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर आपका हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहता है, आपको क्या मैसेज देना चाहता है और ऑप्शन में यहाँ पे क्या कार्ड देना चाहता है। तो ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है बुद्धि का। इसको आप विजडम के रूप में भी देख सकते हैं, इसको आप ये भी मान सकते हैं कि आपसे कहा जा रहा है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये कार्ड एक्चुअली इसी बात को बताता है। ऑप्शन 2 के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है नियमस का। आप इसे योगा के रूप में भी देख सकते हैं, आप इसे मेडिटेशन के रूप में भी देख सकते हैं। ऑप्शन 3 के लिए देख लेते हैं हमका हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहता है। ऑप्शन 3 के लिए यहाँ पे कार्ड है प्राणायामा का। ये देखिए अगेन जो ये कार्ड आए हैं ना, ये आपके वही मन, वचन, कर्म और वाणी की बात करते हैं। और यहाँ पर भी कार्ड है मास्टर बुधा का। कहने का मतलब यही है कि
देखिए, आपकी चॉइसेस ही आपके जीवन को बनाती और बिगाड़ती हैं, तो क्या चूज़ कर रही हैं उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। अब आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, लाइफ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है और अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए कार्ड भी ऐसे ही आए हैं, जहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, जहाँ पर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, जहाँ पर आपका जो फोकस है अपनी सांस पे यानी कि अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी पर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका नहीं होना चाहिए, तो फिर कहाँ होना चाहिए, इस सवाल का जवाब आप खुद को दे सकते हैं। तो इस जगह पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपने लिए कोई सा भी एक कार्ड चुन लीजिएगा। आप चाहें तो मैसेज से चुन सकते हैं, आप चाहें तो इमेज से चुन सकते हैं और आप चाहें तो एक से ज़्यादा ऑप्शन को भी देख सकते हैं। यानी कि गाइडेंस के लिए आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। और आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए स्पिरिट यहाँ क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपका हायर सेल्फ आपको क्या कह रहा है। बुद्धि का कार्ड चुना है, तो ये कार्ड कहता है आपके इनर विजडम की बात। अब तक आपने बहुत सारे लोगों की बात को सुना है, जाना है, समझा है और जीवन में बहुत कुछ सीखा है। कभी कभी आपने चीज़ों को रीलर्न भी किया है और ये आपके लिए जरूरी भी है। और अगर आपका कोई फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम है, कोई थॉट पैटर्न है, तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ दोबारा सीख सकते हैं, उसमें भी आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी कि कभी भी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। एक टाइम पीरियड में हम जो कुछ भी सीख रहे होते हैं, कभी कभी कुछ समय के बाद उन बातों के मतलब बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका हायर सेल्फ आपसे यही कह रहा है कि अपने आप को आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप रीलर्न कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ नया सीख सकते हैं, या फिर जो कुछ भी आपने सीखा है उसमें आपके लिए और क्या नया ऐड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अपने इनर विजडम को, अपने इंटेलेक्ट को सुनने के लिए कहा जा रहा है। और वैसे जो लोग भी प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं उन लोगों के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उनका कंट्रोल होता है अपनी सांसों के ऊपर। जो आपकी सांसें हैं वो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है। हो सकता है कि आपने ऑप्शन 3 चुनने का सोचा हो तो जरूर उसको सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर जब आप अपने आप को परफेक्ट बनाते रहते हैं ना, तो कई बार हम चीज़ों में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हमें सिर्फ वही चीज़ें सही लगने लगती हैं। लेकिन कभी कभी जब हालात बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है, या फिर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट या घटना होती है, तो हमको समझ में आता है कि ये चीज़ भी ऐसे हो सकती है। यानी कि चीज़ों का, सिचुएशन को देखने का एक ही नज़रिया नहीं होता, कभी कभी 2 या 3 नज़रिए भी हो सकते हैं। लेकिन ये सबके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अपनी लाइफ को बदलने के लिए, कुछ रीरन करने के लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि कहाँ पर आप कुछ नया ऐड कर सकते हैं, कहाँ पर आप चीज़ों को बदल सकते हैं, या फिर कहाँ पर किस तरह से आप लाइफ में अपनी सीखी हुई चीज़ों के द्वारा लोगों को सर्व कर सकते हैं। यानी कि अपने आप को यहाँ पर देखने का वक्त है। और आप देखेंगे भी, क्योंकि अब आपको बहुत सारी बातें अपने बारे में समझ में आ रही हैं। आप अपनी चीज़ों को, अपने हालातों को और अपनी जो इंटेलेक्ट है, यानी कि आपका जो इनर विजडम है, उसको समझेंगे। आपके लिए ये जो 1111 का पोर्टल है, ये इसने आपको दोबारा तैयार किया है अपने जीवन में नई तरीके से ग्रोथ करने के लिए, या नए तरीके से आगे बढ़ने के लिए। आपका जो हार्ट चक्र है डेफिनेटली यहाँ पे ओपन हुआ है या होता रहेगा इस सारे प्रोसेस के बाद में, क्योंकि आपको हीलर हो सकते हैं जो कि लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे आया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए भी यहाँ पर आपकी हार्ट की अवेकनिंग जरूरी है। ये कार्ड भी सेम चीज कहता है। ये कार्ड इंटेलेक्ट की बात करता है, इनर विजडम की बात करता है, और यहाँ पर भी ये कार्ड कहता है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तो जिस तरह से सारी जो नदियां हैं समुद्र में ही जाती हैं, तो आपकी जो जितनी भी इंट्यूशंस हैं वो आपको आपके गोल उद्देश्यों तक पहुंचाएंगी। तो उसके फ्लो को आपको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। आपको अपने आप पे संदेह नहीं करना है। आपका हायर सेल्फ आपसे यही कह रहा है कि आप लाइफ में जो भी फ्लो आ रहा है उसके साथ में चलते रहिए और अपने आप पे संदेह नहीं कीजिएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। अगेन देखिए, ये गलत और सही की परिभाषा वही हो जाती है जो कि हमेशा से मैं कहती आ रही हूँ कि आपकी नज़र से जो सही है वो दूसरे की नज़र से गलत भी हो सकता है। बस आप इंटेंशनली किसी का कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है, देखिए हर चीज़ इस दुनिया में कर्म है ना। स्ट्रेट शनि चल रहा है। वैसे शनि का डर दिखाकर आपसे ये कहना कि शनि स्ट्रेट चल रहा है और आप अपने कर्मा ठीक कीजिए या कुछ गलत इंटेंशन नहीं रखिए, इससे अच्छी बात यह है कि आप अपनी इंटेंशंस को प्योर रखिए और अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते रहिए। तो यहाँ पर अपनी इंट्यूशंस को आप फॉलो करते जाएंगे, अपने इनर विजडम को सुनते जाएंगे, तो आगे आप बढ़ते जाएंगे। यू हैव गॉट टाइम, आपसे कहा गया है कि आपके लिए ये जो समय है ये अभी है। यानी कि आप इस टाइम पीरियड में क्या कर रहे हैं इसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जहां पर शायद आपको कुछ वाइज चॉइसेस करनी है, कुछ सही डिसीजन करने हैं और सही तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आपको इसी बात के लिए गाइडेंस दी जा रही है, आपको इसी बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आप सही तरीके से आगे बढ़ें और अपने समय का सही आप यूज करें।
देखिए वही बात हो गई जो कि मैं आपसे कह रही थी कि आप शायद यहाँ पे लोगों की मदद करने आए हैं और उसी की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉस मोर टू यू, यू विल बी इन द फ्लो, रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ऑन अबंडेंस एंड हैविंग फन एज वेल। यानी कि आपको किसी भी चीज़ को लेके इतना परेशान होने की या कुछ मामलों में ना थोड़ा सा तड़पने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। यहाँ पर ये विश्वास आपको होना चाहिए कि जब आप लोगों के साथ में अपनी तरफ से जो जानते हैं, सीखते हैं, आप उनका भला कर रहे हैं या करने की शुरुआत कर देते हैं, तो यूनिवर्स अपने आप आपको उसी तरह की जो वाइब्रेशंस हैं देता है। यहाँ पर अब आप लोगों के साथ में अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए तैयार हैं, आप रेडी हैं। और उसमें आप क्या चीज़ और ऐड कर सकते हैं या फिर आप उसमें क्या चीज़ रिलर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर कुछ आप भूल गए हैं तो, कुछ पढ़ा हुआ भूल गए हैं तो उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में थी उनको आप दोबारा ला सकते हैं। किसी चीज़ को आप पहले से जानते थे उसमें और क्या नॉलेज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ शेयरिंग में जाना है और कुछ ना कुछ लोगों की आपको मदद करनी है, जिससे कि आपकी भी ग्रोथ हो सके, जिससे कि उनकी भी ग्रोथ हो सके। फाइंडिंग योर वे का मैसेज है आपके लिए। तो जैसे कहा गया है कि जब आगे कोहरा होता है, धुंध होती है, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो आपको फोकस वहां करना होता है जहां पर आप होते हैं। यानी कि आपको रास्ते के ऊपर फोकस नहीं करना है कि आप कहाँ पहुंचेंगे, धुंध में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा या क्या नहीं होगा। आपसे यहाँ पे यही समझाने की और कहने की कोशिश की जा रही है कि आप जहाँ हैं उस जगह से आपको अच्छा क्रिएट करना है, उस जगह से आपको बेहतर क्रिएट करना है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है रिफ्लेक्शंस का। तो जो कुछ भी आप अपने इंटरनल एक्सपीरियंसेस से बाहर देंगे दुनिया को, वही आपके पास वापस आएगा। तो आप किस तरह की एनर्जीज, किस तरह की वाइब्रेशंस दुनिया को दे रहे हैं। इफ यू वांट टू चेंज योर वर्ल्ड, फर्स्ट चेंज योर माइंड। तो घूम फिर के बाद आपके माइंड आपकी बुद्धि पे ही आ गई है। यहाँ पे किसी चीज को लेके आप रिजिड हो सकते हैं या फिर आपको किसी बात के ऊपर ये लगता है कि आप ही सही हैं या आप ही सही हो सकते हैं, या आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं। यहाँ पर आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है चीजों को दोबारा एक बार आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में ठीक से जानिए, समझिए और फिर कोई निर्णय लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आपका हायर सेल्फ आपको किसी चीज से या किसी गलत डिसीजन या किसी गलत कर्मा से बचाने की कोशिश कर रहा है। सिक्स ऑफ फायर विक्ट्री का कार्ड है। गुड न्यूज इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकॉग्निशन और अवार्ड्स। ये अपने आप आपके लिए होता है, ये अपने आप आपके लिए होगा जब आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते जाएंगे। अगर आपने रिचुअल किया है, अगर आपने मेडिटेशन किया है, तो 1111 पोर्टल में तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अनुभव हुए होंगे, क्योंकि ये जो 1111 पोर्टल है ये बहुत सारी अनकंडीशनल लव की और हार्ट अवेकनिंग की एनर्जीज लेकर आया है। हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेके आया होगा, लेकिन एक जो फ्लो है अनकंडीशनल लव की एनर्जीज का, वो सभी के लिए इस प्लेनेट के ऊपर आया है, जो कि मैंने खुद भी महसूस किया है मेडिटेशन के दौरान कि हार्ट चक्र की अवेकनिंग बहुत ज्यादा हुई है सबकी। तो आपका जो रियल सेल्फ है वो एक अनकंडीशनल लव वाला रियल सेल्फ है। तो इसलिए अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। और अभी आपको ये ऐसा हो सकता है काम इस टाइम पीरियड में कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि अगर आपने अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, अगर अभी ग्रोथ नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी, अगर हड़बड़ी में कुछ नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप जिस जगह पर हैं उसमें शांति से बिना हड़बड़ी किए हुए अपने आज को बेहतर बनाइए। अगर आप काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने रिश्तों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उसमें बैलेंस लाइए। अगर सिर्फ आप रिश्तों पे ही ध्यान दे रहे हैं और काम पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उसमें बैलेंस लाइए। लेकिन यहाँ पर जब भी आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे एबंडेंस ही एबंडेंस है। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ फायर का। तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस की ये फायरी एनर्जीज ज़्यादा हैं। डिफेंड योर बिलीफ एंड डिसीजन, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल वाइजली। अगेन चूज योर बैटल वाइजली। आपको किसी से भी लड़ने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं आपको पिछले काफी वक्त से कह रही हूँ, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जब आप लोगों के साथ लड़ने लगते हैं या फिर जब आप लोगों के साथ में किसी आर्ग्यूमेंट का हिस्सा बन जाते हैं या आप परेशान होते हैं किसी भी बात से, है ना, चाहे वो आपके अंदर कोई द्वंद्व चल रहा हो, चाहे कोई थॉट पैटर्न हो, चाहे आप खुद इंटरनल स्ट्रगल कर रहे हो, चूज योर बैटल वाइजली। आपको खुद से भी नहीं लड़ाई करनी है, क्योंकि ये आपका बाहर की लड़ाई से ज्यादा मुझको अंतर्द्वंद दिखाई दे रहा है कि आप खुद के साथ में शायद बहुत सारा सवाल जवाब करते हैं। और शायद आप में से कुछ लोगों ने, जैसे कहते हैं ना, दिमाग का दही कर लेना, आपने अपने दिमाग का दही कर रखा है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को जमने दीजिए, थोड़ा सा उसको रिलैक्स होने दीजिए। आपको जीवन के रंग देखने की जरूरत है, आपकी लाइफ में कलर ऐड होने की जरूरत है, जो कि शायद आप नहीं कर रहे हैं या फिर आपका फोकस उस तरफ नहीं है।
आप में से कुछ लोगों का जो रास्ता है ना वो बहुत क्लियरली आपको स्पिरिट गाइड कर रही है। ये बात आपको भी पता है एक्चुअली कि आपके स्पिरिट गाइड आपको लगातार गाइड करते आ रहे हैं या फिर आपके साथ में हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भी आपको थोड़ा सा निश्चिंत रहना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। 3 ऑफ एयर का कार्ड है, इसको लेंगे नहीं पर इसकी एनर्जीज को देखेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से गिरा है इसकी एनर्जीज को देखना बनता है। यहाँ पे लिखा है टेक टाइम टू हील ग्रेट सैडनेस द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ और अदर्स। तो यहाँ पर आप शेयरिंग करने के लिए आए हैं। बेस में हो सकता है कि आपने कुछ लोगों को माफ नहीं किया हो या अभी भी आप इस पोर्टल के बाद भी माफ नहीं कर पा रहे हो। देखिए, लोगों को माफ इसलिए कीजिए क्योंकि आपको जीवन में शांति की जरूरत है। अगर आप लोगों को माफ नहीं करेंगे तो उनकी एनर्जीज आपके दिल दिमाग आपके घर में रहेंगी। आपके लिए जब आप लोगों को माफ नहीं करते ना तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंस किसी को देना क्यों है कि उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं को सुन रहे हैं, उन्हीं के पीछे जा रहे हैं या फिर उन्हीं की बातों को सोचकर इतना परेशान हो रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंस किसी को नहीं दीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि आपके दिमाग का तो वो किराया भी नहीं देंगे वहां रहने का, तो खराब करना ही क्यों है। 6 ऑफ वाटर का कार्ड कहता है पास्ट की चीजें। आपने अपने पास्ट में बहुत कुछ अच्छा सीखा है, इसलिए उसको आपको यूज करना चाहिए। आपको शेयरिंग जो कुछ भी आपने दुनिया से लिया है अब आप उसको दे सकते हैं। और अगर आपके पास्ट में या आपके चाइल्डहुड में ऐसा हुआ है कि आपको अच्छा नहीं मिला है तो आपको और भी ज्यादा पता है कि अच्छा देना कैसे होता है। बेशक आपको अच्छा मिला नहीं है लेकिन उसकी कमी का एहसास आपको हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से दे सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। न जाने, देखिए ये बहुत ही रेयर किसी के साथ ही ये बात रेजोनेट करेगी, लेकिन एक ना होमलेस वाली फीलिंग आ रही है। जैसे किसी का जैसे घर नहीं हो, कोई जैसे होमलेस हो, जैसे कोई ऑर्फन हो यहाँ पे। तो हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा है आपके साथ में तो भी, या फिर कुछ ऐसा जिसमें आप खुद को आप ऑर्फन मानते हो कि मेरे पास घर नहीं है या घर वाली खुशियां नहीं है या घर वाली ब्लेसिंग्स नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा कम लोगों के साथ में ये बात रेजोनेट करेगी, लेकिन यहाँ पे किसी न किसी की ऐसी एनर्जीज हैं जो कि पेनफुल से ज़्यादा एबेंडेंट जो होता है ना, कि बिल्कुल एबेंडेंट कर दिया गया किसी को चाइल्डहुड में, या कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। 8 ऑफ वाटर का कार्ड है, इट डिजायर टू मूव ऑन, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। ये अगेन ये कार्ड भी उसी एनर्जी की बात करता है जहां पर आपको आगे का रास्ता नहीं पता होता है, लेकिन आप जिस जगह पर होते हैं वहां से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए भी कहा गया है आपसे कि धुंध है, अभी रास्ता पता नहीं है, लेकिन रोशनी की तरफ बढ़ना है, ये आपको पता है। आपकी बहुत सारी ग्रोथ है यहाँ पे। अगर आप चीजों को लेकर बहुत जल्दी या ज्यादा परेशान होते हैं, हाइपर होते हैं, तो वो आपको नहीं होना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 2 ऑफ फायर। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत या तो अकेला है जीवन में, या उसने अपने सारे स्ट्रगल अकेले देखे हैं, या फिर किसी ना किसी ऑर्फन की यहाँ पे एनर्जीज हैं। जो कुछ भी है आप बहुत स्ट्रांग हैं। जो कुछ भी आपने झेला है, देखा है, या फिर आपकी लाइफ में हुआ है, आप बहुत स्ट्रांग हैं। तो आप यहाँ तक अपने आप पहुंचे हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अभी नया होना है। जिस जगह पे आप हैं इस जगह खुद को आपको नर्चर करने की जरूरत है। जो कुछ भी होगा आपकी बेहतरी के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा और बहुत खूबसूरत होगा। ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका हायर सेल्फ और स्पिरिट आपको क्या गाइड करना चाहती है। और ओके, यहाँ पे कार्ड है द डिवाइन डायरेक्टर का, इंटरवेंशन एंड पर्पस। कहा जा रहा है आपसे कि डिवाइन जो इंटरवेंशन है वो हो रहा है। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर खुश रहना आपके लिए जरूरी है, आपका पर्पस है। तभी आप उस जगह उस इन्वायरमेंट को सर्व कर सकते हैं, अपने आप को सर्व कर सकते हैं। अगर आपको डिवाइन पे भरोसा है, अगर आपको स्पिरिट पे भरोसा है, अगर आपको यूनिवर्स पे भरोसा है, तो वो आपकी लाइफ में है और आपको गाइड कर रही है। आपको बताया जा रहा है लगातार कि आपको क्या करना है, इसलिए आपका फोकस उस तरफ होना चाहिए और आगे बढ़ने की तरफ आपको अपना ध्यान देना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर वरिड नहीं होना चाहिए। डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन डायरेक्टर, डिवाइन ऑर्डर, इंटरवेंशन, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा खूबसूरत एनर्जीज कोई और हो सकती हैं, जहाँ पे डिवाइन आपके लिए बहुत सारे एफर्ट कर रहा है। डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी इस जगह पर जहाँ पर हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ लर्निंग, रीलर्निंग है आपकी, तो कुछ ना कुछ आपके लिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ है या क्या होगा। आप में से कुछ लोगों का जो क्राउन चक्र है डेफिनेटली वो एक्टिवेट हो रहा है, थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, और आपको ना बहुत सारी जैसे अपनी बॉडी के अंदर ना सेंसेशन, ऐसी ऐसी सेंसेशन महसूस होती रहती होगी, या फिर
एक जो होता है ना कि अपनी चेस्ट के बीचों बीच आपको जैसे एक धक्का सा लगता है या अचानक से, वो एक धक्का सा महसूस कभी कभी होता होगा। ये आप में से कुछ लोगों के साथ ही होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ में होता है कि अचानक धक्का सा आपको हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है जहां पर जब आपके जो बॉडी के सेल्स हैं या बॉडी में आपका जो डीएनए है उसको कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया जाता है। अपनी फोकस्ड इंटेंशन के साथ में रहेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए आपके गोल्स जो हैं वो हाई होने चाहिए। और देखते हैं यहाँ पे 1111 पोर्टल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सेंट जर्मेन का मैसेज है यहाँ पे, लॉर्ड ऑफ सिविलाइजेशन, और साथ ही साथ ये जो सेंट जर्मेन है ये कर्मास के साथ में काम करते हैं, यानी कि वायलेट फ्लेम के साथ में काम करते हैं। आपके कर्मास को रिलीज करने में आपकी मदद करते हैं। जो कुछ भी आपकी लाइफ में सर्व नहीं करता है उसको लाइट के अंदर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपकी गाइडेंस है कि आप सेंट जर्मेन की एनर्जीज को अपने आसपास महसूस करें, वायलेट लाइट को आप महसूस करें और डिवाइन परफेक्शन देखें। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं उसको वायलेट फ्लेम में आपको देखना चाहिए। योर प्योर इंटेंशन एंड फोकस कैन को क्रिएट विद हिज एनर्जी टू मेक मिरेकल्स हैपन। तो जब आप प्योर इंटेंशन के साथ, आपकी इंटेंशन बहुत मायने रखेगी कि आप किस इंटेंशन से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगी आपकी इंटेंशन। तो जो भी आपकी इंटेंशन होगी वो और आपका फोकस इस एनर्जी के साथ में, यानी कि वॉयलेट फ्लेम की एनर्जी के साथ में, वॉयलेट लाइट की एनर्जी के साथ में आपको हेल्प करेगा कुछ भी मिरेकल्स क्रिएट करने के लिए। यूज दिस टू हेल्प योरसेल्फ एंड अदर्स टू असेंशन। आप डेफिनेटली यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं। आपके जो कार्ड्स यहाँ पे निकले हुए हैं ना, वो क्लियरली इस बात को बताते हैं कि आप कोई हीलर हैं, कोई लाइट वर्कर हैं। आई बिलीव इन माई एबिलिटी टू क्रिएट मिरेकल्स। आप इस अफर्मेशन को लिख सकते हैं या फिर आप इसको दोहरा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत लंबे समय तक काम में आएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई बिलीव इन माई एबिलिटी टू क्रिएट मिरेकल्स, यानी कि आपको अपनी योग्यताओं पे भरोसा है कि आप मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी ये दोनों जो डिवाइन वाले कार्ड हैं, ये जो वॉयलेट कलर के हैं वही निकले हैं। इसलिए आपको कहीं ना कहीं आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि अपनी इंटेंशन को सेट करो और जहां पर भी हो वहां पे सब चीज़ों को छोड़ते हुए अब आपको लोगों की हेल्प करने में, अपनी हेल्प करने में और अपनी ग्रोथ करने पर ही फोकस करना होगा। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, क्योंकि जहां से भी आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करेंगे तो आप फलेंगे फूलेंगे। अगर आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट करेंगे इधर उधर की बातों में, इधर उधर के लोगों में, तो फिर आपके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। इसलिए आपको टर्न करनी है अपनी एनर्जीज को, और आप चाहें तो चिड़ियों को दाना खिला सकते हैं, आप नेचर में जा सकते हैं, आप थोड़ा सा घूम फिर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को आप यहाँ पे पॉलिश कर सकते हैं, चीजों को पढ़ सकते हैं, रीलर्न कर सकते हैं उन चीजों को जो कि आपने ऑलरेडी लर्न कर रखी हैं। और यहाँ पे जो सेंट जर्मेन का कार्ड है, आप इनके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप वॉयलेट फ्लेम के साथ में काम करते हैं तो। और अगर आपने वॉयलेट फ्लेम सीख रखा है तो आपको तो बहुत ही फायदा होगा इससे। तो देखिएगा कि आपके लिए एनर्जीज किस तरह से काम करती हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपका हायर सेल्फ यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहता है। आपने यहाँ पे कार्ड चुना है नियमस का। नियमस का कार्ड जो है ये योगा के 8 स्टेजेस की बात करता है, जहाँ पर आप खुद के ऊपर ही सारा काम करते हैं, जहाँ पर आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, आप खुद के विचारों को, खुद के कर्मास को, खुद की बातों को, खुद की सोच को, खुद के पर्पस की तरफ ध्यान देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो हायर सेल्फ है वो आपसे कहना चाहता है कि आपको यहाँ पर इनर स्टडी करने की ज़रूरत है, खुद को देखने की ज़रूरत है, और कुछ जो सवालों के जवाब हैं वो आपके अंदर ही मौजूद हैं, इसलिए आपको उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि जो भी सवाल आप बाहर से कर रहे हैं, लोगों से कर रहे हैं, या फिर आप बार बार जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब आपको मेडिटेशन में मिलेगा, अपनी लाइफ में मिलेगा, अपनी दिनचर्या में मिलेगा, अपनी सोच में मिलेगा, अपने पर्पस में मिलेगा। थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत रहेगी आपको, ताकि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार हर दिन के साथ में अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, या फिर कोई टॉक्सिक थॉट्स आपके माइंड में आ जाते हैं वो ना आए, उसके लिए अपने जीवन को आपको थोड़ा सा नियम कानून के अंदर रखना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपको आपका हायर सेल्फ और क्या गाइड करना चाहता है, अदर क्या मैसेजेस आते हैं। आपको जैसे खुद की जो एनर्जीज हैं, पावर है, उसको क्लेम करने की ज़रूरत है, और ये बाहर से नहीं होगा कि आपको बाहर के लोगों से कुछ लेना है। आपको ये सब अंदर से मिलेगा, आपको ये सब अंदर से लेना है, अपने आप से लेना है। यानी कि जो कुछ भी, जब आप दुनिया से कोई सवाल करने लगे कि तुम ऐसे क्यों हो, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, तो यहाँ पर पहला सवाल आपको खुद से करना है कि आपके जीवन में कहाँ कोई चीज़ सही है या गलत है, और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। वननेस का कार्ड है यहाँ पे, वी आर ऑल एक्सप्रेशन ऑफ द वन डिवाइन नेचर। तो यहाँ पर जो कुछ भी है, चाहे वो आप हैं या फिर
यहाँ पे जो कुछ संसार में है वो सब कुछ जो डिवाइन है उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का एक्सप्रेशन है। तो लोगों से प्यार करना बहुत आसान हो जाता है जब हमें ये समझ में आता है कि हम सब उसी का पार्ट हैं और अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे अंदर अभिमान नहीं आता, हमारे अंदर ईगो नहीं आता कि हम कुछ हैं। जब हमें ये पता होता है कि संसार में हमसे बड़ा कोई है तो अपने आप ही ईगो टूट जाता है। तो अगर किसी जगह आपके मन में ये आए कि आपको किसी से बड़ा बनना है या फिर किसी को आपको छोटा बड़ा साबित करना है, तो उसी वक्त अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने का काम आपको करना होगा। हेल्थ का मैसेज है, यू आर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, अ फॉर्मेटेबल कॉम्बिनेशन, रिमेंबर टू नर्चर ईच एस्पेक्ट फॉर ए होल एंड। तो यहाँ पर अगेन ये हेल्थ का कार्ड आपसे यही कहता है कि आप माइंड बॉडी और स्पिरिट से मिलकर बनते हैं। तो एक पार्ट को आप बैलेंस करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें सही नहीं होंगी। इसी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा कि ये योगा के 8 स्टेजेस की बात करता है, जहाँ पर आप अपने आप से बहुत सारे सवाल करते हैं। और 8 स्टेजेस ऑफ योगा के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको हर चीज़ गूगल पे उपलब्ध है। हेल्थ आपकी जो होती है वो आपकी माइंड बॉडी और स्पिरिट से मिलकर बनती है, यानी कि ये तीनों ही चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी बहुत खूबसूरत है लेकिन अगर आपके विचारों में खूबसूरती नहीं है तो भी चीज़ें ठीक नहीं है। अगर आत्मा में खूबसूरती नहीं है तो भी चीज़ें ठीक नहीं है। तो यहाँ पे किस चीज़ को डिटॉक्सिफाई करने की आपको ज़रूरत है वो आपको देखना होगा। वैसे आप में से बहुत लोग शायद कुछ ना कुछ रिचुअल या स्पेल्स वगैरह करते हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा आपको फ्री करने की ज़रूरत है, एक फ्री बर्ड की तरह आगे चलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर ना शायद आपके अपने कोई ऐसे बिलीफ सिस्टम है जहाँ पर आप उनसे बंधे हुए हैं। तो कहाँ पे आप बंधे हुए हैं, किन चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ओवरऑल आप अपने जीवन में अगर एक ही तरफ फोकस कर रहे हैं तो वहाँ से शिफ्ट कीजिए अपनी माइंड बॉडी और हार्ट को, अपनी स्पिरिट को यहाँ पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। फाइंडिंग योर वे का मैसेज है, ऑप्शन 1 में यही कार्ड आया है। वैन जब धुंध होती है, ये कार्ड कहता है कि जब धुंध होती है तो आपको आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो जहाँ पर हैं वहीं पर अगर रहकर फोकस करेंगे तो आपके लिए वहाँ पहुँचना आसान हो जाएगा जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। तो जहाँ पर आप आगे की सोच के अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आप इस वक्त का सोचिए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। वैसे भी ये टाइम पीरियड ऐसा ही रहेगा जब आपको अपनी करंट एनर्जीज को बैलेंस करना होगा ताकि आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा साबित हो सके। आप जो कुछ भी कह रहे हैं, कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसकी तरफ आपका फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें आपकी लाइफ में लगातार मैनिफेस्ट होती रहेंगी। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि चीज़ों में जो खुशियाँ हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ें आपको आश्चर्य में डालती हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए। कुछ मामलों में थोड़ा सा आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है या सर्च करने की ज़रूरत है या फिर जीवन के साथ में और भी ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी जो सोल है उसको शूटिंग स्टार चाहिए, नॉट नियॉन लाइट्स, यानी कि आर्टिफिशियल चीज़ों की आपकी लाइफ में कोई नीड नहीं है। अगर आपने बहुत समय से सूरज नहीं देखा है तो देखिए, अगर आप अपनी छत पे नहीं गए हैं, अगर आप बाहर नहीं गए हैं, अगर आप नेचर में नहीं गए हैं तो आपको जाना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को ना जीवन के साथ में, यानी कि जीवन के जो और पहलू हैं उनके साथ भी यहाँ पे थोड़ा सा जुड़ने के लिए आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको प्रेरित कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज का है। ये कहता है कि जो नेचर में जो बिजली होती है, रेनबो होता है, हमें पता नहीं होता कहाँ दिखाई देगा और अचानक दिखाई दे जाता है। तो उन चीज़ों को देखिए। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है वेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट। जीवन की जो भी रहस्य हैं उनको जानिए, समझिए और उनकी तरफ थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर देखिए। क्योंकि लोगों पे फोकस करने के बजाय या जीवन में ऐसी बातों के ऊपर फोकस करने के बजाय जहाँ पर हैप्पीनेस नहीं है, जहाँ पर नेगेटिविटी है, जहाँ पर खुशियाँ नहीं है, आपको उस जगह फोकस करना चाहिए जहाँ पर आपको वननेस की एनर्जी मिलेगी, जहाँ पर आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट को हेल्दी होने का मौका मिलेगा, जहाँ पर आप जिस जगह हैं वहाँ पर आप खुद को नर्चर कर पाएंगे और जीवन को आप देख पाएंगे। यानी कि लोगों से फोकस शिफ्ट करके आप जीवन में उन चीज़ों को देखिए या ढूंढिए जो कि आपके अंदर कोई ना कोई या तो जानकारी डालती हैं या तो कोई वो चीज़ें आपके जीवन में खुशियाँ ऐड करती हैं। खुद को हैप्पी हेल्दी बनाने का काम आपको यहाँ पे करना है और यही आपकी जो स्पिरिट है, आपका जो हायर सेल्फ है, यहाँ पे यही वो आपको गाइड कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है 8 ऑफ फायर का, इवेंट्स मूविंग एट ए फास्ट पेस, डिलेज आर ओवर, मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। तो ये भी वननेस का कार्ड है। ये भी कहता है कि चीज़ें एक बार में आपके लिए हो जाएंगी, यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए एक बार में होंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए जरूरी ऐसा भी है क्योंकि शायद आप एक ही समय में ना बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं। नियमस का कार्ड भी 8 स्टेजेस ऑफ योगा की बात करता है और यहाँ पर भी एक कार्ड है 8 ऑफ फायर का, यानी कि एक साथ काफ़ी सारे एरियाज में काम करना या फिर एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को नर्चर करना। तो आप शायद या तो यही सब करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको ये करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो विक्ट्री है वो आपके पास में जरूर रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्ड भी वैसे विक्ट्री का ही है।
ऑप्शन 1 में भी यहाँ पे जो कार्ड आया था वो विक्ट्री का ही था। 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये कार्ड भी बहुत खूबसूरत है। स्किल्ड वर्क इज रिवार्डेड, लर्निंग ऑल देयर इज टू नो अबाउट अ टॉपिक, गोइंग बैक टू स्कूल। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपको ऑप्शन 1 देखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन 1 में लर्निंग और रीलर्निंग की एनर्जीज है। तो यहाँ पर आपको भी अगर जीवन में आगे बढ़ना है या कोई ग्रोथ करनी है तो आपको एक चीज पे फोकस नहीं करना है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप हार्ड वर्क तो करिए, लेकिन आप अपने अदर एरियाज को भी लाइफ के नर्चर कीजिए। आप में से कुछ लोगों को आने वाले शायद कुछ वक्त में आप में से कुछ लोग हो सकता है अपनी जॉब को चेंज करें, हो सकता है आप अपने जीने के तरीके को चेंज करें, आप अपनी सोच को चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर आपको नर्चर करने के लिए कहा जा रहा है अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को। आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको बहुत सारी चीज़ों में काम करने के लिए कह रहा है, और इसके लिए ये जरूरी है कि आप सबसे पहले बैलेंस्ड हों और अपनी चीज़ों को आप सही रख पाएं, ताकि जब लाइफ में आपको रिवार्ड मिले या फिर जब लाइफ में आपके हैप्पीनेस आ रही हो, जब आपके काम हो रहे हों, तो आप इतने स्टेबल हों कि आप सारी खुशियों को भी अपने जीवन में ले पाएं। ये दोनों ही कार्ड आपके जीवन में खुशियों और हैप्पीनेस की बात करते हैं। ये दोनों ही कार्ड आपके जीवन में खुशियों की, आपके रिवार्ड मिलने की, आपकी लाइफ में आपके काम को पहचाने जाने की बात करते हैं। तो किस चीज की आपके अंदर हड़बड़ी है या फिर किस चीज को लेकर आपको ये परेशानी है कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, या अगर आपने अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर अपने आप को नर्चर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड या फिर आपको स्पिरिट से रिलेटेड या फिर यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ने की भी शायद यहाँ पे जरूरत है, या फिर ऐसे टॉपिक्स को सर्च करने की जरूरत है जो कि आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके खुद के लिए है, ये नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ सीख रहे हैं, आप अपने लिए सीख रहे हैं। यहाँ पर आपको अपनी सोल को, अपने हायर सेल्फ को कुछ ना कुछ जगाने या बताने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको भी कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है, जिससे कि आप अपनी सोल को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर पाएं और अपने आप को नर्चर कर पाएं। द सन का कार्ड है, हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अपने आप पर फोकस करेंगे तो अपने आप ही ये सारी धुंध छट जाएगी। यही होता है ना सर्दियों में, जब कोहरा होता है और सूरज निकल आता है तो कोहरा एकदम छट जाता है। अब देखिए आपके धुंध के कार्ड के ऊपर, यानी कि मिस्ट के कार्ड के ऊपर सीधा सन का कार्ड आया है। ये अपने आप छट जाएगा, ये कोहरा अपने आप छट जाएगा जब आपका जीवन जीने का नजरिया अलग होगा, डिफरेंट होगा, या फिर आप उसको डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ में लेकर आने की कोशिश करेंगे। ये हैप्पी आउटकम आपके लिए, इधर सन का कार्ड है ना, सन का कार्ड गर्मियों की बात करता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मार्च अप्रैल तक का महीना, अप्रैल मई तक का महीना कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जब आपको रिजल्ट अपने डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये नेक्स्ट जो 7-8 मंथ हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए भी आपको याद रखना है कि अभी आप जहां पर हैं वहां पे परेशान नहीं होइए। वैसे भी अब धुंध का जो मौसम है, कोहरे का शुरू हो रहा है, सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पर सन का कार्ड है, तो आप खुद देख सकते हैं कि जहां आपको पहुंचना है वहां की एक यात्रा है, वहां पर आपको आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सीखना है। तो कुछ सीखिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने आप पे थोड़ा सा काम कीजिए, ताकि इस हैप्पी आउटकम के साथ में आप अलाइनमेंट में जा सके। तो देखते हैं यहाँ पे आपको आपका हायर सेल्फ और क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। द वर्ड का कार्ड, आर्चेंजल माइकल का कार्ड है, आर्चेंजल यूरियल का कार्ड है। अ जॉब वेल डन, जॉय, कंटेनमेंट एंड ग्रेटिट्यूड, द पाथ टुवर्ड एनलाइटनमेंट। देखिए ये तभी हो पाता है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं। ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, अपने आप पे हमें फोकस करना है, अपने आप को हमें आगे लेके जाना है, अपनी ग्रोथ करनी है। तो यहाँ पे 2 आर्चेंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये दोनों कार्ड जो है मेजर अरकाना के हैं, यानी कि आपका कोई मेजर लाइफ का लेसन जो है कंप्लीट होगा। और बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे कार्ड है द स्टार का, आर्चेंजल जोफिल का, हैप्पी टाइम्स, मेक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, लॉन्ग टर्म प्लान्स, ऑन द राइट पाथ। अगेन इस बात को याद रखिएगा, ऑन द राइट पाथ, सही रास्ते पर सही तरीके से प्योर इंटेंशन के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो अपने आप ही आपकी ग्रोथ होती चली जाती है। ना तो उसको कोई रोक सकता है, ना उसको कोई रोक पाया है। इसलिए आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि कैसे आप दुनिया में सर्व कर सकते हैं, कैसे खुद को हैप्पी हेल्दी रख सकते हैं, और जिस जगह पर हैं वहां पर किस तरह से आप एक पीस को महसूस कर सकते हैं। आप भी डेफिनेटली कोई ना कोई हीलर हो सकते हैं यहाँ पे, और आप में से कोई लोग हीलर भी हो सकते हैं, और कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की अभी नई नई स्टेज के ऊपर ही और अपने जीवन में प्रोफेशनली बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हों। यहाँ पे कार्ड है होप का, लव एंड एक्सेप्टेंस का, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स।
आपको लविंग थॉट्स को ही चुनना है। हो सकता है जिस जगह पर अभी आप हैं वहां पर उतनी खुशियां ना हो, जिस जगह पर अभी आप हैं वहां पे थोड़ा सा आपको ऐसा लगता हो कि आप फंसे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपको उतनी होप नहीं दिखाई देती हो कि चीजें हो जाएंगी, लेकिन होप रखनी है, लव रखना है, एक्सेप्टेंस रखनी है कि सब चीजें आपके लिए होंगी। अपने आप को कम करके आंकना अच्छी बात नहीं है, अपनी वर्थ को हमेशा पहचानना चाहिए। तो आपसे यहाँ पे आपका हायर सेल्फ स्पिरिट यही कह रही है कि अपनी वर्थ को पहचानिए, लेकिन साथ ही साथ याद रखिए कि आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हैं, लेकिन इससे और लोगों की वर्थ कम नहीं होती। यहाँ पे ये वननेस का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि सबको जब तक आप एक दृष्टि से नहीं देखते हैं तब तक आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम सब डिवाइन का ही पार्ट हैं। तो उसी नजर से, उसी दृष्टिकोण से जब आप लोगों को देखेंगे तब ये चीजें आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। यानी कि याद रखिए, यहाँ से सीधा जंप यहाँ नहीं होगा, ये आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको चलना ही होगा। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है मैजिक मैनिफेस्टिंग का। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि अधिकतर जितने भी पोर्टल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इजिप्शियन एनर्जी से जुड़े होते हैं। आइसिस का कार्ड ही निकला है इजिप्शियन एनर्जी का। योर ड्रीम विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। आपके सपने सच हो रहे हैं। आपको डेफिनेटली यहाँ पे किसी ना किसी चीज का रिजल्ट मिला है। आपको इविल आई से भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपको बुरी नजरें जल्दी लगती हैं तो खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जीज को अलाइन कीजिए, कुछ रिचुअल्स कीजिए अपने लिए, जो कुछ भी कीजिए अपने लिए कीजिए। जब आप अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं, अपने आप को इतना आप हाई कर लेते हैं एनर्जीज में, तब आपको समझ में आ जाता है कि आपको ना तो किसी की बुरी नजर लग सकती है, ना ही आपको किसी चीज से कोई इफेक्ट हो सकता है। आप यहाँ पर हो सकता है कि अपने असेंशन के लिए या फिर अपने एनलाइटनमेंट के लिए आप काफी वक्त से बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में मैनिफेस्ट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये प्रोसेस ऐसे ऐसे है, ये यहाँ से ऐसा नहीं है। और देख लेते हैं 1111 पोर्टल से आपके लिए क्या मैसेज आया है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है आर्चएंजल मेटाट्रॉन रिट्रीट का। ये कार्ड आपसे कहता है कि जो आर्चएंजल मेटाट्रॉन है वो इस अर्थ की, इस दुनिया की एनर्जीज को मेंटेन करते हैं स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बनाने में, ताकि लोग सही तरीके से चल सकें। और आपको भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो, या आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आने वाले समय में, क्योंकि अर्थ का असेंशन हो रहा है, अर्थ आगे बढ़ी है, तो यहाँ पे जो लोग हैं अपने हायर सेल्फ पे काम करेंगे ही करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि अपने हायर सेल्फ पे काम करेंगे, टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और हायर विजडम की बात करेंगे। यानी कि एक ऊंची सोच के साथ ही लोग आपसे अब मिलने वाले हैं या आपको दिखने वाले हैं। तो आपसे भी यही कहा गया है कि ऐसा करने के लिए जरूरी है कि आप भी अपना लव और विजडम जो है सबके साथ बांटे। अगेन आपका पहला ही कार्ड वननेस का है। दिस कार्ड इनवाइट्स यू टू विजिट मेटाट्रॉन्स रिट्रीट इन योर स्लीप टू एक्सलरेट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप आर्चएंजल मेटाट्रॉन के साथ में काम करना चाहते हैं तो उनके रिट्रीट में आप जा सकते हैं सोने के टाइम पे, यानी कि जब आप सोएं तो आप ये कह सकते हैं, आई एम विजिटिंग मेटाट्रॉन्स रिट्रीट इन माई स्लीप टू नाइट। आप यानी कि आज की रात जब आप सोएंगे तो आप आर्चएंजल मेटाट्रॉन की रिट्रीट में जाएंगे। रिट्रीट का मतलब यही होता है जब आप किसी कैंप वगैरह में जाते हैं तो आप उस जगह जाएंगे जहां पर आर्चएंजल मेटाट्रॉन की रिट्रीट है या फिर जहां पर आर्चएंजल मेटाट्रॉन है, जब आप सोएंगे रात को। ये आपके लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक काम आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अफर्मेशन आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप बाद में आराम से भी पढ़ सकते हैं। और ये आपके लिए इनविटेशन है, यानी कि दिस कार्ड इनवाइट्स यू टू विजिट मेटाट्रॉन्स रिट्रीट इन योर स्लीप। तो आपको नींद में बुलाया जा रहा है कि आप जाइए और अपने आप को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है जो क्लियरली विजिबल है, लेकिन उससे पहले एक वननेस की एनर्जी सब में देखनी जरूरी है। ये नहीं है कि आज देख लिया और कल छोड़ दी। ये जो चेंजेस आप अपनी लाइफ में अब करेंगे ना, ये बड़े होंगे और परमानेंट बेसिस पे होंगे, और यही चीजें आपकी लाइफ में आपकी मदद जरूर करेंगी। तो होप के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, आपके हायर सेल्फ का जो विजडम है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है यहाँ पे प्राणायाम का। ये कार्ड आपसे कहता है, अगेन आपकी सांसों की बात कहता है। और ये कार्ड एक्चुअली मतलब कि तीनों ही कार्ड जो ऑप्शन में रहे हैं ये बहुत ही मिले जुले से रहे हैं, यानी कि इनके मतलब एक जैसे ही हैं, चाहे ये किसी भी जगह पे आए हों। तो अगर आपने ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 चुनने का सोचा था तो आप उसको जरूर सुनिएगा। प्राणायाम का कार्ड भी ऑप्शन 2 की तरह 8 स्टेजेस ऑफ योगा की बात करता है। जब आपका अपनी सांसों पे
अपनी सांसों पे कंट्रोल होता है, जब आप अपनी लाइफ को खुद बना सकते हैं, खुद आप बिगाड़ सकते हैं। जीवन में जो स्थितियां होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनका कंट्रोल आपकी लाइफ पे नहीं होता, आप उनको कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये तभी हो पाता है जब आपका खुद के ऊपर कंट्रोल होता है। तो अगर आपका अपनी सांसों पे कंट्रोल है तो आप चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस कर पा रहे हैं, अगर नहीं है तो आपको उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहिए। तो जिस तरह की आपकी लाइफ में आप चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, उसी तरह से आपको अपनी सांसों पे फोकस करना चाहिए। बहुत कुछ अपनी लाइफ में हम इनहेल करते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो हमारी लाइफ में कोई रिजेक्शन हो, चाहे वो प्यार हो, खुशियां हो, कुछ भी अच्छा या बुरा हम सब इनहेल करते हैं, है ना, अंदर लेते रहते हैं अपने अंदर, और अपनी सांसों में कहीं ना कहीं उसको बसा लेते हैं, अपनी डीएनए के अंदर उसको बसा लेते हैं। तो अपनी सांसों को जब हम रिदम में लाते हैं या अपनी सांसों के ऊपर जब हम काम करते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपकी एनर्जी का एक फ्लो बनता है और आप अपने डीएनए को, अपने सेल्स को क्लीन कर पाते हैं उस लाइफ फोर्स एनर्जीज के साथ में। तो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए जरूरी है कि आपका फोकस या फिर आपका कंट्रोल अपनी ब्रीथ पे जरूर हो। तो देखिएगा कि आप थोड़ा सा प्राणायाम कर सकें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द स्वीटनेस ऑफ लाइफ का। जो जब भी लाइफ बीतती है उसमें हर एक पासिंग मोमेंट में कुछ ना कुछ स्वीटनेस होती ही है ना। तो जो कुछ भी लाइफ में आपको फ्री में मिल रहा है या लाइफ आपको फ्री में ऑफर कर रही है, उसको एंजॉय कीजिए। गेट इनटू द हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन, यू विल सून नोटिस द डिफरेंस इट मेक्स। तो सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल आता है? सबसे पहले क्या किसी की तारीफ करनी होती है? तो क्या सबसे पहले किसी बुराई का ख्याल आता है? क्या ये ख्याल आता है नहीं ये चीज़ ऐसी अच्छी नहीं थी, इसके ऊपर ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसका बोलने का तरीका अच्छा नहीं था, इसने कार्ड किस तरह से रख दिए, इसने इस बात को किस तरह से बोला, या ये इस बात को कैसे बोल रहे हैं, है ना, या फिर ये चीज़ अच्छी नहीं थी, या फिर उसने कमेंट अच्छे से नहीं किया। ये मैं खाली आपको यूट्यूब की बात बता रही हूँ, ये जीवन में कोई सा भी एरिया, ये जीवन का कोई सा भी एरिया हो सकता है। ये मैं खाली आपको एक ऐसी बात बता रही हूँ जो कि फॉर एग्जाम्पल है, यानी कि इस टाइम आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि इसने ये बात अच्छे से नहीं की, ये बात अच्छे से नहीं की। तो पूरी जगह, पूरी सिचुएशन में, पूरे वीडियो में कोई तो एक ऐसी चीज होगी जो कि आपको अच्छी लगी होगी, कोई तो ऐसा मोमेंट होगा जो कि आपको पसंद आया होगा, कोई तो ऐसी बात होगी जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो उसकी तरफ फोकस ना करके कमी की तरफ फोकस क्यों? ये सवाल आपका हायर सेल्फ आपसे करने के लिए कह रहा है। इस तरह से हम अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है उसको लूज कर देते हैं, उसको खो देते हैं, जब हम लाइफ में कड़वी बातों की तरफ फोकस करते हैं या कमियों की तरफ फोकस करते हैं। जैसे कुछ लोग, मैं तो यूट्यूब का ही आपको उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे कुछ लोग आपकी वीडियो पे सिर्फ इसलिए ही क्लिक करेंगे क्योंकि उनको डिसलाइक करना है, या फिर इसलिए ही क्लिक करेंगे क्योंकि उनको आपकी कोई कमी देखनी है कि इसने इसमें क्या कमी करी है। तो लोगों का देखने का नजरिया है, लोगों की जीवन जीने की सोच है, आप उस सोच को नहीं बदल सकते। अगर आप बदल सकते हैं तो वो आप खुद के नजरिए को, खुद की सोच को बदल सकते हैं। और वो यही कहती है कि अगर आप जीवन में चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे तो आप अपने जीवन में डिफरेंस को खुद महसूस कर लेंगे। तो जीवन में जो कुछ अच्छा है उसको यहाँ पर आप देखने की, उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिए। और कुछ लोगों की ना आदत होती है, या तो हर चीज़ को हाँ कहते हैं या फिर हर चीज़ को ना कह देते हैं। यानी कि कुछ कहा नहीं, कि मान लीजिए आपको किसी ने पूछा कहीं बाहर जाना है, आपने कह दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना। पहले ना आपने प्लान सुना, ना आपने कुछ और बात करी, आपने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, या फिर सीधा हाँ मुझे जाना है। तो पहले चीज़ों को समझिए, पहले चीज़ों के बारे में जानिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और फिर अपनी जाके कोई राय बनाइए। अगर आप जल्दबाजी में किसी भी चीज़ को हाँ या ना करते हैं, उसमें नुकसान आपका ही होता है। इसलिए कभी कभी चीज़ों में थोड़ी सी रिसर्च करनी अच्छी होती है। वैसे आपके कार्ड जितने कलरफुल निकले हैं ना, ये दोनों इतने अभी तक कोई भी कार्ड नहीं थे। दोनों ऑप्शंस में कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छी रीडिंग हुई है दोनों की, और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर जो कलरफुल कार्ड है ना, ये दोनों आपके ही निकले हैं। ये कार्ड कहता है चूज लाइफ्स कलर, यू कैन आइदर पेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ लाइफ और चूज अ ब्राइटर हैप्पियर पैलेट। तो आप अपने जीवन में रंग भरने के लिए कुछ भी चूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप पिक्चर बना सकते हैं। तो आप चाहें तो आप जॉय से, ग्रेटिट्यूड से और लव से अपनी लाइफ को भर सकते हैं और एक चमकदार आर्ट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है, आपके मेन कार्ड के अंदर ही आपकी रीडिंग है कि आप अपने जीवन को जिस तरह का बनाना चाहते हैं आप उस तरह का बना सकते हैं। बस सोच आपकी कैसी है। आप में से बहुत सारे लोग पेंटर यहाँ पर हो सकते हैं, बहुत सारी कोई ऐसा हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें कला से रिलेटेड या क्रिएटिव चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आर्ट और ड्राइंग करना आपको पसंद हो सकता है, या फिर कपड़ों का शौक भी आपको बहुत हो सकता है। और अगर नहीं है तो जीवन में रंगों का शौक लाइए, अपने जीवन में रंगों को भरिए। तीसरा कार्ड भी आपका बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कलरफुल है। पोटेंशियल का यहाँ पर मैसेज है, यू हैव सो मच मोर देन यू नो, सो एक्सप्लोर इट, यूज इट, गो ऑन, अमेज योरसेल्फ। इनकी आप में से कुछ लोगों के अंदर आपके हिडन टैलेंट्स हैं, लेकिन शायद वो दुनिया के अंदर
जिस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में चलती हैं या अभी तक आपको समझ नहीं आई, ये कार्ड कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास में काबिलियत तो बहुत सारी है, लेकिन शायद अपने पोटेंशियल को अभी वो पूरी तरह जानते नहीं है या बहुत कम करके आंकते हैं। यानी अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हैं तो अभी आप और भी बड़ा कर सकते हैं, अपने आप को कम करके मानते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो काबिलियत है। और आपके कार्ड्स बहुत ही कलरफुल आए हैं दोनों पायर से, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर किसी न किसी कलर की तरफ या कलर्स की तरफ लाइफ के फोकस करना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि जीवन में कोई डिसीजन लेना है तो वो ऐसा होना चाहिए जो कि आपके लिए खुशियों भरा साबित हो सकता है। अगेन, आपकी खुशियां किसी और के दुख का कारण ना बने, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि का भी जो टाइम पीरियड है मई जून तक एक्टिव ही है। तो आप देख लीजिएगा कि जो कुछ भी आप करें किसी का इंटेंशनली आप बुरा नहीं कीजिएगा। और अनजाने में तो अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर कुछ भी हम ऐसा काम करते हैं तो वो गलत ही होता है। Open to miracles when your hands, your mind and your heart are completely open. This is when magic begins to happen. Drop all presumptions and be open to miracles. Open होइए miracles के लिए। अगर आपको लगता है कि बदलाव नहीं होते हैं तो बदलाव होते हैं, ये विश्वास आपको होना चाहिए। आपके अंदर अगर आपको लगता है ना कि आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, तो प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और जब आपको कोई थॉट आता है और आपको लगता है कि आप उस काम को कर सकते हैं, या फिर आपको ये थॉट आए कि आपको ये काम करना चाहिए और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके बारे में जानिए और उसके बारे में समझिए। और उसके बाद आप फिर कुछ चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो दूसरों के जीवन में भी रंग भर सकता है, इसलिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप पहले खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत रहेगी ही रहेगी। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ। जिस चीज की तरफ आप अटेंशन देते हैं वही एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आते हैं या आपको मिलते हैं। जब आप बाहर की डिसहार्मनी के ऊपर ध्यान देंगे, जो कि मैंने आपको इंट्रो में ऑलरेडी बताया ही है, अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो फिर कहीं ना कहीं वही चीजें बढ़ती हैं। तो उसका वॉल्यूम कम कीजिए और जो आपके लिए इनर जॉय है, हैप्पीनेस है, उसका जो वॉल्यूम है थोड़ा सा आप लोग अप कीजिए, ताकि आप लोगों की लाइफ में जो ब्यूटीफुल चेंजेस हैं वो यहाँ पर हो सकें। आपका हायर सेल्फ आपको किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित कर रहा है या आपको प्रेरणा दे रहा है, या आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। तो अपने हिसाब से देखिएगा कि अगर आप रिश्तों में खुश नहीं हैं तो भी आप उसमें अच्छा देखने की कोशिश कीजिए और अपने हार्ट को यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपन कीजिए। आप में से कुछ लोग एक फ्री बर्ड वाली एनर्जीज रखते हैं, यानी कि आप शायद बंधनों में बंधना नहीं चाहते हैं और फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो रंगों के साथ आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। पेंटर हो सकते हैं या पेंटर बन सकते हैं। आप में से कुछ लोगों की ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। टू ऑफ एयर का कार्ड है, बीइंग एनेबल। और देखिए ये कार्ड एक्चुअली वही बात कह रहा है जो कि मैं आपसे कह रही थी कि शायद आप लोग किसी जगह पे ऐसा हो सकता है कि आपको समझ नहीं आता हो कि आपको क्या करना है। टू ऑफ एयर का कार्ड आपको आपकी हार्ट को फॉलो करने के लिए कहता है, अपनी इंट्यूशंस को सुनने के लिए कहता है। अगर हम दोराहे पे खड़े हैं तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि आप किस जगह बढ़ना चाहते हैं, तो आप बढ़िए किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपके लिए खुशियाँ हो सकती हैं, जहाँ पर आपके लिए रंग हो सकते हैं और जो चीज़ें आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा हैप्पीनेस क्रिएट कर सकती हैं। अब ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी बात है जो कि आपको खुश होने से रोकती है, चाहे वो आपके लिए कोई अदर लोग हों, कोई ऐसी सिचुएशन हो, हालात हों आपके, या फिर कोई आपका डिसीजन हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि आपको खुश होने से रोकता है। आपके खुद के भी थॉट पैटर्न हो सकते हैं यहाँ पे जो कि आपको खुश होने से रोकते हैं कि मेरे जीवन में ये चीज़ नहीं है, या ये रिश्ता नहीं है, ये इंसान चला गया, ये प्रोग्रेस मुझे नहीं मिली, ऐसा नहीं हुआ तो मुझे दुखी रहना है। देखिए ये चीज़ें ना जो एक विक्टिम मोड वाली चीज़ें हैं, ये अब आपको छोड़नी ही होंगी। छोड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ विक्टिम मोड वाली बातें, क्योंकि जब हम बार बार एक ही बात को दोहराते रहते हैं ना तो हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो कब तक आप जीवन को एक ही जो घेरा है उसके अंदर बांध कर रख सकते हैं? वहां से बाहर निकलने के लिए आपका हायर सेल्फ आपको कह रहा है और कह रहा है कि डिसीजंस लो, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली अपनी सिचुएशन में अपने हालातों का ख्याल रखते हुए ये डिसीजन लीजिएगा। 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, ये कार्ड अगेन आपसे कहता है एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन, द नीड टू डू रिसर्च, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। तो ये कार्ड भी आपसे 7 ऑफ वाटर का कार्ड भी डिसीजन की बात करता है, एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन। और यहाँ पर भी लिखा है बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, यानी कि कोई डिसीजन या तो आप कर नहीं पा रहे हैं या फिर आप करना नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ पर भी किसी न किसी डिसीजन की बात क्लियरली लिखी हुई है। द नीड टू डू रिसर्च, आपको किसी चीज़ को समझने या जानने की ज़रूरत है। ये अब आपके कैरियर में हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है, आगे बढ़ने के लिए जीवन के किसी भी एरिया के अंदर हो सकता है। लेकिन
लेकिन ये कार्ड आपसे कहता है कि जब आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं तो अपने ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, अपनी चॉइसेस को आपको देखना चाहिए। ये दोनों ही कार्ड चॉइसेस और ऑप्शन की बात करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिसको आपको चूज करना है अपनी लाइफ में रंग भरने के लिए, लेकिन वो क्या चूज करना है वो आपको देखना होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी तो मेरे कस के लिए थोड़ा सा ओपन कीजिए कि जीवन बदलता है, जीवन में चमत्कार भी होते हैं, खुशियां भी मिलती हैं। इन सब चीजों के लिए आप खुद को ओपन कीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ सके कि आपको एक्चुअली करना क्या है। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत है। अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। पोटेंशियल के कार्ड के नीचे ही कितना खूबसूरत कार्ड सेम कलर का आया है। एबेंडेंस की बात करता है। आपका कोई डिसीजन आपको एबेंडेंस की तरफ लेकर जाएगा, ये बात बहुत ही क्लियर है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आएगा और एक मैजिक क्रिएट करेगा। लेकिन वो तब होगा जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचानेंगे और मिरकल्स के लिए ओपन होंगे और अपनी लाइफ में कलर्स को चूज करेंगे। यानी कि चाहे वो कोई रिश्ता था, चाहे वो कोई इंसान था, चाहे वो जीवन में कुछ भी था, उसमें जो कुछ चला गया है उसको लेके बैठना नहीं है, उसको आपको लेट गो करना है और जीवन में जो हो सकता है उन संभावनाओं की तरफ आपको फोकस करना है। यानी कि देखिए अपने जो डिसीजन होते हैं वो हर इंसान को पता होते हैं। अगर आपसे सिक्का उछालने के लिए कहा जाए, जो कि हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि सिक्का उछालने के लिए कहा जाए और कहा जाए कि आपको अगर ये ऑप्शन आया तो ये ऑप्शन आया तो ये, तो आप उस ऑप्शन को चाहेंगे जिस चीज को आप खोना नहीं चाहते। ये एक सिंपल सी बात। तो आप क्या खोना नहीं चाहते हैं? क्या उसमें आपकी खुशी है? क्या उसमें आपकी रिस्पेक्ट है? क्या उसके अंदर आपके जीवन में हैप्पीनेस है? तो जिस डिसीजन के अंदर आपकी हैप्पीनेस नहीं है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जिस डिसीजन को करके आपको थोड़ा सा में तो पेन होगा, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि चीजें बदल जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, वो डिसीजन आपके लिए सही होता है। लेकिन अगेन अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेने होंगे। यानी कि ये चाहिए तो उसके लिए आपको डिसीजन लेने होंगे। नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनरेबल एंड काइंड। टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन, ऑनर योर कमिटमेंट्स, अ गार्जियन एंजल। तो गार्जियन एंजल्स आपके यहाँ पे आपके साथ में हैं और आपसे कहते हैं कि अपने कमिटमेंट्स को देखिए, ऑनर कीजिए और अपने कामों को करना शुरू कर दीजिए। यानी कि अब घबराने का वक्त नहीं रहा है, अब आगे बढ़ने का वक्त है। ये कार्ड भी आपके लिए आर्चएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है, द ड्रीमर का। अ लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। मिरेकल्स के लिए ओपन होंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हैं किसी जगह, किसी सिचुएशन, किसी कैरियर में, तो आप आर्चएंजल मेटाट्रॉन से प्रेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो कार्ड मैंने लिया था, सभी के लिए एक कार्ड लिया था। यानी कि मैंने ये जो कार्ड लिए थे ना, एक एक कार्ड जो आपने इंट्रो में भी देखा होगा, ये सब मैंने 11-11 मेडिटेशन के बाद लिए थे ऑप्शन 1, 2 और 3 के लिए। तो इसमें जो ये कार्ड आया है ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 में जो कार्ड आया है वो आर्चएंजल मेटाट्रॉन का ही आया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। द ड्रीमर का कार्ड आपसे कहता है लीप ऑफ फेथ, यानी कि आप विश्वास करके एक कदम बढ़ाइए, अपनी ड्रीम्स को फॉलो कीजिए और आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेगी। लॉर्ड कुमेका का यहाँ पे कार्ड है। तो लॉर्ड कुमेका जो है अदर यूनिवर्स से आए। लॉर्ड कुमेका जो है आर्चएंजल मेटाट्रॉन के साथ में काम करते हैं। देखिए यहाँ पे भी आर्चएंजल मेटाट्रॉन है, ही है। अब देखिए ये कार्ड मैंने लिया है लेकिन उस टाइम पीरियड में लिया था 11-11 मेडिटेशन के बाद में। लेकिन यहाँ पे जो ये द ड्रीमर का कार्ड है, इसमें ऑलरेडी आपके सामने ही आप देख रहे हैं आर्चएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। आर्चएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, जो लोग भी उनके साथ काम करना चाहें तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको प्योरिफिकेशन पे, एनलाइटनमेंट पे, कम्युनिकेशन पे काम करना है। जब ये कार्ड मिलता है तब आप एक एनलाइटनमेंट के रास्ते पर होते हैं। आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप जो कुमेका की ब्लू टोपाज लाइट है अपने ऑरा के अंदर रिसीव कीजिए। यानी कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे ब्रीथिंग करनी है और आपको ब्लू कलर की जो लाइट है उसको अपने अंदर जाते हुए महसूस करना है। एक्सपेंड योर एटीट्यूड टू वन ऑफ अनकंडीशनल लव, यानी कि अपनी लव लाइफ में अनकंडीशनल लव की एनर्जी को लाना है। एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों को भी एक्सेप्ट करना है कि वो लोग भी कुछ हैं या हो सकते हैं। एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी खुद की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों पे डिसीजन नहीं छोड़ सकते। आप लोगों पे डिसीजन जब छोड़ते हैं तो होता क्या है कि फिर आप गलत या सही के लिए ये कहते हैं कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये नहीं चुना होता तो शायद मेरे जीवन में ये नहीं हुआ होता, मुझे मजबूर नहीं किया गया होता तो मैंने ऐसा कर लिया होता। तो ये जो अफसोस, बात के जो अफसोस होते हैं ना, उससे पहले है कि पहले का आप कम्युनिकेशन कर लीजिए और अपनी जो पोटेंशियल है उसकी तरफ ध्यान दीजिए और अपने आप को मिरेकल्स के लिए ओपन कीजिए। और वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी चॉइसेस खुद करेंगे या फिर जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं उनसे आप
आप एक क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। तो आपको ये देखना है कि आप अपने एटीट्यूड को अनकंडीशनल लव की तरफ लेके जाएं, लोगों को भी आप एक्सेप्ट करें और साथ ही साथ जो चीज़ करनी है उसमें अपनी पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, वो भी आप देखें कि कुछ कामों के होने में आपकी खुद की भी जिम्मेवारी होती है। जो कुमेका है वो आपके लिए न्यू डोर ओपन करेंगे और आपको गाइड करेंगे ताकि आप एनलाइटनमेंट पे और एसेंशन के रास्ते पर आगे बढ़ सके। आप इस कार्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको आराम से भी पढ़ सकते हैं इत्मीनान से। ये जो भी कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, ये आने वाले ये एनर्जी नेक्स्ट 6 to 7 मंथ तक आपके काम में आएगी। तो ये अफर्मेशन भी आपको लगातार हेल्प करती रहेगी। आई कॉल ऑन लॉर्ड कुमेका टू एनलाइटन एंड सपोर्ट मी, यानी कि आप लॉर्ड कुमेका को बुलाते हैं, उनको प्रेयर करते हैं कि आपको एनलाइटन करें और आपको सपोर्ट करें। तो कोई भी जना इसको पढ़ सकता है। आपने अगर इसको पढ़ लिया है तो डेफिनेटली आपके आगे भी ये काम आती रहेगी। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज रही हैं 1111 पोर्टल की। अगर आपने मेडिटेशन किया है, कितने लोगों ने मेडिटेशन और रिचुअल किया है ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो के लिए तो लिखते ही हैं, लेकिन ज़रा बताइएगा कितने लोगों ने मेडिटेशन किया है 1111 पोर्टल पे, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके और रिचुअल किया भी है कि नहीं किया। ब्रिजिट का कार्ड है इनर स्ट्रेंथ का। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो अगेन ये कार्ड आपके लिए इस एनर्जी की बात करता है कि आपको पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अपनी इनर स्ट्रेंथ पे आपका फोकस होना चाहिए। आपको इनर स्ट्रेंथ दी जा रही है ताकि आपकी लाइफ चेंज हो सके और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। कुछ लोगों के लिए अपनी जो साइकिक इंसाइट्स हैं या फिर आपकी जो इंट्यूशंस हैं उनकी तरफ फोकस करना जरूरी है। और उसकी तरफ फोकस आप उसकी तरफ फोकस बेहतर तब कर पाएंगे जब आपका अपनी सांसों पे फोकस होगा या उस पर कंट्रोल होगा। प्राणायाम का यहाँ पर मैसेज आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है और बहुत ही सही है, क्योंकि जब आप प्राणायाम करेंगे तो आप अपनी सांसों को नियमित कर पाएंगे। जब आप उसको नियमित कर पाएंगे, उसको आप संभाल पाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जीवन में अपने आप ही बहुत कुछ बैलेंस हो गया है। अपनी पावर, अपनी एनर्जी में रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को भी बैलेंस कर पाएंगे। तो लॉर्ड कृष्णा का कार्ड है यहाँ पे डिवोशन का। आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है उसको ट्रस्ट कीजिए। आपके जो कमिटमेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। यानी कि सब चीज़ों को, अगर आप किसी पेन में भी हैं तो उसको समझा जा रहा है, उसको जाना जा रहा है और उसके लिए डिवाइन आपकी जो सिचुएशन है उसको समझता है, इसलिए आपको बहुत सारा प्यार भी करता है। तो आप इस चीज़ से वरिड नहीं होइए कि आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होगी। इस टाइम पीरियड में ये 4 कार्ड आपके अलग हैं और ये 4 कार्ड आपके अलग हैं। आपको किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना है जहाँ पर कन्फ्यूजन है या फिर जहां पर आपको उस जगह से निकलने के लिए या उस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए इनर स्ट्रेंथ चाहिए। और यहाँ पर जैसे ही आप उन चीज़ों को कर लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपका पोटेंशियल और आपकी लाइफ में मिरेकल और आगे बढ़ना और आपका डिवोशन, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हेल्प करने वाली हैं। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए वॉइस ऑफ ट्रूथ का। ये कार्ड कहता है कि अपनी जगह से आपको डरने या हिलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं शायद वो आप सही ही कर रहे हैं। तो आपकी थॉट चक्रा पर भी यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है ताकि आप आगे बढ़ सकें और अपने सच को आप कह सकें। अपने सच को कहने से चूके नहीं। जो सच है उसको बोलिए। आपका सच सुना भी जाएगा और उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा अगर आप यहाँ पर डिवाइन से प्रेयर करते हैं, अपनी सिचुएशन के लिए, अपनी सांसों पे फोकस करते हैं और अपने आप को आप ये ट्रस्ट करते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है किसी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। आपको अपने आप पे ये ट्रस्ट होना चाहिए कि आपकी सिचुएशन कोई सी भी हो वो बदल जाएगी जब आपका कंट्रोल अपनी सांसों पर, अपनी लाइफ पर होगा। तो जो कुछ भी पोटेंशियल है आपका, उसको निखारने की कोशिश कीजिए। डर कर आखिरी जिंदगी कब तक आप बिताने वाले हैं। ये डर आपका किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है। अगर कहीं दबाव महसूस कर रहे हैं तो वहां पर आपको बात करनी चाहिए। बात करने से पहले थोड़ा सा काम अपने आप पे कीजिए ताकि जब आप बात करें तो आपको कोई भी फियर ना हो। तो होप कि आपके हायर सेल्फ के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। काम में आए, मदद करें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।